हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे थे एडुटेरिया को जो निकाला गया है, जो वॉल्यूम टू जो निकाला गया है, उसकी प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखना प्रारंभ किए थे। ठीक है, तो उसी में हम लोग पहला सेट को कर चुके हैं। ठीक है, पहला सेट को कर चुके हैं और दूसरा सेट जो है टेलीग्राम पेड ग्रुप में दिया गया था, उसका सोल्यूशन भी सिन्हा सर के द्वारा करा दिया गया है और उसको यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी कर दिया गया है। ठीक है, अपलोड भी कर दिया गया है। इसीलिए हम लोग आज देखेंगे कितना, तीसरे सेट को देखेंगे। कितना सेट को? तीसरे सेट को देखेंगे। ठीक है, तीसरे सेट नंबर को हम लोग देखेंगे आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिएगा तीसरे नंबर सेट में क्या कह रहा है। पहला प्रश्न, तीसरे सेट को देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप लोग इसको ज़रूर बनाइए। ठीक है, चलिए सेट नंबर प्रैक्टिस सेट तीसरे को शुरुआत करते हैं हम लोग। उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, अभी हाल ही में जाति आधारित जनगणना जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, उससे काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी स्टार्ट किया गया है, उसी प्रश्न से दिया गया है कि जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है। हिंदू धर्म की आबादी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 81.99% है। कितना? 81.99% है हिंदू धर्म की। और बात करेंगे हम मुस्लिम की, तो मुस्लिम का हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 17.70 है आपका, मुस्लिम का है। और सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम हो जाएगा आपका जैन का। किसका हो जाएगा? सबसे कम जैन का हो जाएगा। सर्वाधिक की बात करेंगे तो ये हिंदू का हो जाएगा, 81.99 है। और मुस्लिम की बात करेंगे तो 17.70 है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है। पहला विदेशी विश्वविद्यालय की बात करेंगे जो भारत में अपनी शाखा खोले हैं, ये हो जाएगा डिकिन विश्वविद्यालय। कौन हो जाएगा आपका? डिकिन विश्वविद्यालय हो जाएगा। यह ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। कहाँ का है ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, जो कहाँ खोलेगा? आपको भारत में खोलेगा, अपना शाखा खोलेगा। ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है जो भारत के कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में, ये गांधीनगर में अपनी शाखा को खोलेगा। ठीक है, गांधीनगर में खोलेगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। नाटो की बात करेंगे तो नाटो की 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है, ये हो जाएगा आपका फिनलैंड। कौन हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। और नाटो की स्थापना की बात करेंगे तो नाटो की स्थापना कब की गई थी? ये किया गया था आपको 1949 में। कब किया गया था? 1949 में किया गया था। और अप्रैल में नाटो के 31वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? फिनलैंड को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश का क्रम कौन सा है। आयातक तो सबसे ज़्यादा तो भारत आयातक है, ये तो सभी को पता होगा, इसलिए इसमें ऑप्शन पहले में एक ही में भारत दिया हुआ है, इसलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा। भारत, सऊदी अरब एवं कतर हो जाएगा। कौन सा? भारत, सऊदी अरब एवं कतर हो जाएगा, जो दुनिया का कितना प्रतिशत? 40% निर्यात करता है। अगला प्रश्न बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा। 2023 का पूछ रहा है, याद रखेंगे। तो 2023 में ये 42वां स्थान हुआ है। और 2022 की बात करेंगे तो 2022 में आपको 43 स्थान था इसका। कितना? 43 स्थान था इसका। और पहले स्थान की बात करेंगे बौद्धिक संपदा में तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका पहले स्थान पर। ठीक है, अमेरिका को पहले स्थान पर रखा गया है इसमें। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये रामचंद्र पौडेल बने हैं। कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल बने हैं। इससे पहले की बात करेंगे तो विद्यादेवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति थी। ठीक है, कौन? विद्यादेवी भंडारी। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है। ये आपको 7, कितना? 7 को किया है। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल को 7 को किया है। किसने? पीएम मोदी ने किया है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, याद रखेंगे तो ये 19,000 करोड़ किया गया है। कितना खर्च किया गया है इस पे? 19,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। और स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य पे कितना किया गया था? 36,785 करोड़ स्वास्थ्य पे किया गया था। आपको 36,785 करोड़ किया गया था, स्वास्थ्य पे खर्च किया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया है? ये 12 फरवरी को मनाया गया है। कब? 11 फरवरी को मनाया गया है। 12 फरवरी नहीं होगा, आपको 11 फरवरी को मनाया गया है। महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 11 फरवरी को। अगला प्रश्न हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न होगा हमारा कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 10,000 से बढ़ाकर आपको 1 लाख कर दिया है। कितना कर दिया है? 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और इसका आयोजन 2022 में कहाँ किया गया था? ये 23 में पूछ रहा है, 22 में पूछेगा तो आपको जापान हो जाएगा। कब? 2022 में आपको जापान था, और अभी पूछेगा 23 में तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका यूपी। कौन बन गया है? यूपी बन गया है। ये बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लागू करने वाला बन गया है। कौन सा राज्य? ये यूपी बन गया है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये आईटीबीपी जीता है। किसने? आईटीबीपी ने जीत लिया है ये खिताब। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध की बात करेंगे तो वो अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? यानी पूछ रहा है कि कौन सा राज्य के राज्यपाल सही मिलान किया हुआ है। असम की बात करेंगे तो गुलाब चंद कटारिया सही है। मणिपुर की बात करेंगे तो ये अनसुईया उइके, ये भी सही है। नागालैंड की बात करेंगे तो ला गलेसन, हाँ ये भी सही है। और मेघालय की बात करेंगे तो रमेश बैस तो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है। रमेश बैस की बात करेंगे तो ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है। और हाल ही में अभी मेघालय के किसे बनाया गया? जो बिहार के पहले राज्यपाल थे उन्हें बनाया गया। किसे? फागू चौहान को बनाया गया है। फागू चौहान को बनाया गया है, वहाँ मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है फागू चौहान को। अगला प्रश्न है कि भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको 2005 में। कब दिया गया? 2005 में भारत को एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ है। मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में पड़ता है? देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, 24x7 ऊर्जा संचालित वाला पहला गांव कौन बन गया है? तो ये मोढेरा गांव बन गया था। लेकिन पूछ रहा है कि मोढेरा ये किस जिला में पड़ता है? गुजरात के किस जिला में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपको मोहसाना में। कहाँ पड़ता है? मोहसाना जिला में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि स्टैचू ऑफ बिलीफ की प्रतिमा किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका भगवान शिव से है। ठीक है। भगवान शिव से स्टैचू ऑफ बिलीफ की प्रतिमा संबंधित है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई है 369। ठीक है। 369 फीट है आपकी। इसकी जो ऊंचाई है 369 फीट में है। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक सेकेंड, कि उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? ये क्या है आपको? अभय ओका समिति। किसके? अभय ओका समिति के सिफारिश पे उच्चतम न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने के लिए समिति का गठन किया है, अभय ओका समिति के सिफारिश पे। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? एस्केप टनल की लंबाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 272 किलोमीटर। ठीक है। 272 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपको किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया है।
किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री किसे बनाया गया है? तो ये अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। और इनको किसको दे किरण रिजिजू को कौन सा मंत्रालय मिला है? तो इनको मिला है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रमुख बनाया गया है। ठीक है। किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत जो LIC के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? LIC के द्वारा किया गया है। वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 19 महिलाओं को, कितना? 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करेंगे 2023 में पद्म पुरस्कार की, तो कुल 106 व्यक्तियों को दिया गया है। कितना? कुल 106 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसका रेशियो क्या है? तो आपको है इसका 6, 9 और 91। 6 की बात करेंगे तो आपको 6 हो जाएगा आपका पद्म विभूषण, और 9 की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका पद्म भूषण, और 91 की बात करेंगे 91 की तो पद्मश्री हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 19 महिला शामिल है। कितने? 19 महिला शामिल है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम की बात करेंगे तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। क्या था? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान था। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करेंगे तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। क्या है दिया हुआ है? संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के नहीं, निर्वाचित सदस्य नहीं, राष्ट्रपति का थोड़ी नहीं है चुनाव है। संसद में दोनों सदस्यों के सभी सदस्य, ये हो जाएगा आपका बी नंबर सही हो जाएगा। संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पे किया जाएगा? तो किसमें? 100 में किया गया है। ठीक है, 100 में किया गया है। ये जो उसके पास होता है वोट देने का अधिकार, यानी कि जब मत बराबर हो जाता है तो अपना मत देकर निर्णय करता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1954 में। कब किया गया था? 1954 में किया गया था, और यह 1955 में लागू हुआ था। ठीक है, लागू कब हुआ था? तो 1955 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न होगा कि भारत में केंद्र राज्य निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं? संवैधानिक प्रावधान पर, परंपराओं तथा व्यवहार पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पे। ये हमारा इसमें सही का, सभी का सही जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से संबंध नहीं है तो कह रहा है चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना सही है, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, शांतिपूर्वक चुनाव को संपन्न कराना सही है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये हमारा गलत है। ठीक है, चुनाव का जो अधिसूचना जारी करता है वो निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि लोकसभा एवं राज्यसभा का जो चुनाव होगा राष्ट्रपति उसको राष्ट्रपति करेगा, मतलब अधिसूचना जारी, और जो विधानसभा का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है, उसको राज्य का, मतलब जिस राज्य में होगा उस राज्य का राज्यपाल करेंगे। किसने कहा था भारतीय संविधान को संगठनात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ठीक है, नहीं ढाला गया है, याद रखेंगे, नहीं, तो नहीं ढाला गया है। KM मुंशी, AK अय्यर, DD बसु नहीं, ये भीमराव अंबेडकर कहा था। किसने? BR अम्बेडकर कहा था। ठीक है, BR अम्बेडकर कहा था। अगला प्रश्न है कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मेयर का कार्यकाल आपको 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। और दिल्ली एवं बेंगलुरु में मेयर का काल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, 1 वर्ष का कहाँ दिल्ली और बेंगलुरु में होता है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चुनना है। ठीक है, थुंगन समिति की बात करेंगे तो थुंगन समिति आपका आया था 1988 में। अशोक मेहता समिति की बात करेंगे तो 1977 में आया था। BR मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता की बात करेंगे तो ये आया था 1957 में। और कौन बच गया है? ये हो जाएगा आपका 1986 में। ठीक है, तो मिलाइए, इसको मिला लीजिए, क्या है आपका? ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, देख लीजिए किस में है,
इसमें दिया हुआ 4 हो जाएगा, 3 देखिए इसमें डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो ये 61वां संविधान संशोधन है, ठीक है, सभी को पता होगा ये 61वां संविधान संशोधन है, जिसमें से 21 वर्ष से घटाकर कितना 18 वर्ष कर दिया गया था। आयु कितना 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। कब हुआ था ये? 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि बोहरा समिति का संबंध किससे है? बात करेंगे बोहरा समिति का, तो इसका संबंध जो है राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ से था, ठीक है, राजनेता तथा अपराधियों के सांठगांठ से था बोहरा समिति का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब? 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की बात करेंगे तो ये आपको कब हुई थी? किस पंचवर्षीय योजना काल में? तो ये आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कब हुआ था? 1975 में। कब किया गया था आपको? 1975 में। जोड़ लेंगे इससे भी तो कोई भी याद रहेगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो हो जाएगा ये आपको कब हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 1974 से 78 तक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 साल ही चला था ना 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो 74 से लेके 78 तक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मत्स्य एवं खनन की बात करेंगे तो ये आपको आता है प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक जो है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी, इनके लेखक हैं आपको किन्स। कौन से हैं? इनके लेखक किन्स हैं। ये पुस्तक 1936 में प्रकाशित की गई थी। कब? 1936 में प्रकाशित की गई थी। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़ों किसके द्वारा जारी किए जाता है? ये आपको आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? किस ग्रह का है? आपका हो जाएगा बुध का, ठीक है। बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सबसे हल्का ग्रह भी है। इसका कोई उपग्रह भी नहीं है, कोई उपग्रह, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय यानी कि 88 दिन में करता है और ये सौरमंडल का कक्षीय ग्रह भी है, ठीक है, कक्षीय ग्रह भी है। अगला प्रश्न है कक्षीय गति वाला ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है, ये हो जाएगा आपका कौन सा? पारसनाथ। पारसनाथ हो जाएगा आपका, ये वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। इसका एक ट्रिक बताए थे, यू आर हिमालय, इसमें जितने भी आते हैं ये हो जाएगा आपका वलित पर्वत हो जाएगा, ठीक है, यूराल हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, यू आर यानी रॉकीज हो जाएगा, ये सब आल्पस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वलित पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? वनों के देश का उपनाम से जाना जाता है तो ये आपको कांगो को, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? कांगो को जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? ठंडी यानी कि 3 जो है गर्म दिया हुआ है, एक आपको ठंडी जलधारा दिया हुआ है, उसको आपको फाइंड करना है। तो हमबोल्ट जो है ये आपको ठंडी जलधारा है। हमबोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है और सुशीमा क्यूरेशिया की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और एक मंजीर की बात करेंगे, ये आपको अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। कहाँ की? अटलांटिक महासागर की। कोयम्बटूर एवं कोच्चिन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन सा जब दर्रा जोड़ेगा तो ये आपको पाल घाट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पाल घाट हो जाएगा। थाल घाट की बात करेंगे तो ये नासिक से मुंबई है। और भोर घाट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपको मुंबई से पुणे। कहाँ? मुंबई से
पुणे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? जवाई तथा सुकरी की बात करेंगे, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, लूनी नदी की इसको भूमि बंधित नदी के नाम से भी जाना जाता है, किसे? लूनी नदी को। गिरना सिंचाई परियोजना की बात करेंगे, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में गिरना सिंचाई परियोजना अवस्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? चूलिया, ये भी आपको राजस्थान में है। बिहार, ये भी राजस्थान में है। तो दूध सागर की बात करेंगे ना, ये आपके राजस्थान में नहीं है, ये गोवा में है। कहाँ है आपको? ये गोवा में है, मांडवी नदी पे स्थित है, ये गोवा में है। और जब बात करेंगे चूलिया, बिहार, पुनासा, एक पुनासा जलप्रपात भी है, वो भी आपका पड़ता है कहाँ? राजस्थान में ही पड़ता है। पुनासा जलप्रपात भी राजस्थान में पड़ता है। माउंट कोएबो स्थित कहाँ है? देखिए, कल हम जब डाउट प्रश्न लिख रहे थे, जब हम आप लोग के साथ शेयर किए थे, उसमें भी एक प्रश्न ये सेट नंबर 2 से दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था आपको, उसमें प्रश्न था कि माउंट हेरियंट कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित था। ठीक है, दक्षिणी अंडमान में। और आज पूछ रहा है कि माउंट कोएबो, तो ये आपको हो जाएगा, आपका कहाँ हो जाएगा? ये भी आपको दक्षिणी अंडमान में ही है। और सैंडल पिक की बात करेंगे तो उत्तरी अंडमान में है। माउंट थुलियर की बात करेंगे तो ग्रेट निकोबार में है। और माउंट हेरियंट की बात करेंगे तो दक्षिणी अंडमान में है। माउंट डियावेली की बात करेंगे, ये मध्य अंडमान में है। ठीक है, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? देखिएगा कितने राज्य बनाते हैं आपको, ये 5 राज्य बनाते हैं। कितना? 5 बनाएगा, देख लीजिए, गिन लीजिए। यहाँ से हो जाएगा आपका, ये यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, एक सिक्किम हो गया, एक कौन सा हो गया ऊपर, हाँ ऊपर ये आपका ये उत्तराखंड हो गया। ठीक है, उत्तराखंड हो गया, 5 राज्य हो गया। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, हम लोग को सूची को मिलाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र हो जाएगा, जयदेव गीत गोविंद जयदेव हो जाएगा। कथा सरित सागर, ये तो सोमदेव ही हो जाएगा। भद्रबाहु आपका हो जाएगा कल्पसूत्र। मिलाइए, आपका कितना हो गया? आपका 4 2 4 2 3 1, 4 2 3 1, ये हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने तुगलकनामा के नाम से फतवाहते फिरोज शाही के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। और ये जो है सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी, ये नहीं लिखा था। ठीक है, ये नहीं लिखा था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जयपाल ने किया था। किसने? महमूद गजनबी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों का संघ का जो नेतृत्व किया था, वो आपको किया था? जयपाल किया था। ये कहाँ का? तो पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा जयपाल था, वही किया था आपका। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? वर्नियर, ट्रेवनियर, टॉमस रो, बात करेंगे डोमिंगो पायस, नहीं, ये डोमिंगो पायस नहीं आया था। ठीक है, यही हो जाएगा आपका सही आंसर, डोमिंगो पायस नहीं आया था। डोमिंगो पायस की बात करेंगे, ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, विजयनगर साम्राज्य में आया था। ये विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के शासनकाल में ये आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टॉमस रो ये जहांगीर के काल में आया था। बर्नियर की बात करेंगे तो ये शाहजहां और औरंगजेब दोनों के काल में आए थे। वर्नियर और ट्रेवनियर, तो ट्रेवनियर भी तो उन्हीं के काल में, हाँ दोनों के काल में आए थे। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध धर्म के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, हमको वो देखना है। इसमें कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, पहले ही गलत दे दिया है, ये चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। किसमें? चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो हमारा इसीलिए ए नंबर ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना था, सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श आहत पद को प्राप्त करना था, ये भी सही है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी हमारा सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वो कौन थे? वो हो जाएगा हमारा
अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है, हमको वो देखना है। पाबना विद्रोह की बात करेंगे, ये 1873 से 1876 चला था, सही है। एका आंदोलन 1921 से 22 है। ताना भगत आंदोलन 1913 से 14 है। अहोम विद्रोह 1928 नहीं, सॉरी 1928 नहीं, ये 1828 होगा। ठीक है, 1828 होगा। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1873 में किया गया था। 1873 में किया गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो ये आपका मोती मस्जिद। मोती मस्जिद की बात करेंगे तो ये मोती मस्जिद दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपको दिल्ली में स्थित है मोती मस्जिद, दिल्ली में। बाकी बात पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस, ये आपका है आपको फतेहपुर सीकरी में। मोती मस्जिद दिल्ली में भी है, आगरा में भी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? ये दिया गया था आपको राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशनलाल लाहिरी को दिया गया था। किसको? रोशनलाल लाहिरी को दिया, रोशनलाल को दिया गया था और राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया था। ये कब हुआ था काकोरी कांड? तो 1925 में हुआ था। ठीक है, 1925 में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, सॉरी नहीं लिया था। ठीक है, भाग नहीं लिया था। किस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? प्रथम एवं तृतीय में भाग नहीं लिया था, द्वितीय में लिए थे। ये कब लिए थे? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए थे। ठीक है, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए थे। सॉरी, वो तो कांग्रेस का अधिवेशन था ना। ओहो, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 1931 में हो जाएगा। ठीक है, 1931 में हो जाएगा, 1931 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जबला उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। यही आपका सही है। जबला उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है? नहीं, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। किससे? मौर्य वंश से संबंधित है। और भारत में सर्वप्रथम हूनो आक्रमण का जानकारी नासिक अभिलेख से नहीं, नासिक अभिलेख से नहीं मिलता है। ये भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलता है। किससे? भीतरी स्तंभ अभिलेख से। और नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक की बात करेंगे तो इसके लेखक टॉलमी नहीं, प्लिनी है। इसके लेखक कौन? प्लिनी है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का निशान या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आपको कालीबंगन से। कहाँ से? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है कि चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता है? चोल काल में व्यापारियों के सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपको नगरम के नाम से जाना जाता था। किससे? नगरम के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपको क्योटो में हुआ था। कहाँ हुआ था? क्योटो में हुआ था। ये 1997 में हुआ था। ठीक है, 1997 में क्योटो में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका चिल्का। कौन हो जाएगा? चिल्का हो जाएगा भारत के प्रथम रामसर साइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें दिया हुआ है सुंदरवन। सुंदरवन की बात करेंगे तो ये आपको पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और उसके बाद रेणुका की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। और कांवर ताल की बात करेंगे तो ये बिहार के बेगूसराय में स्थित है। कहाँ? बिहार के बेगूसराय में। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? ये हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। कौन सा? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन हो जाएगा जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू। नेक्स्ट प्रश्न है, परिस्थिति तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होने से ऊर्जा की मात्रा घटती है। क्या होती है? ऊर्जा की मात्रा घटती है। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है क्या कहलाता है? तो ये इकोटोन कहलाता है। इकोटोन पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है?
बल वेग विस्थापन सभी जानते हैं, बल वेग विस्थापन त्वरण आदि ये जब जो है आपको सदिश राशि हो जाएगा तो इसमें दिए बल वेग है, ये है दिया हुआ है, चाल नहीं होगा तो चाल आपका अदिश राशि हो जाएगा। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? बल का व्यंजक न्यूटन के तृतीय गति के नियम से प्राप्त होता है, सॉरी द्वितीय गति के नियम से प्राप्त होता है। टिक लगाया है द्वितीय में, बोल रहे हैं तृतीय, द्वितीय गति के नियम से। और बल की परिभाषा की बात करेंगे तो प्रथम नियम से प्राप्त होता है। किससे? प्रथम नियम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर द्रव्य की सहायता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब हम ताप बढ़ाते हैं तो द्रव्य की सहायता घट जाती है, ठीक है, द्रव्य की सहायता घटती है। अगला प्रश्न होगा कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? वेधन क्षमता तो गामा किरण की होती है, ठीक है। देखिए इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है गामा किरण, तो हम इसको ढूंढेंगे। फिर बीटा किरण तो नहीं होगा, अल्फा किरण है, ठीक है। वेधन क्षमता अल्फा किरण की होती है, इसलिए हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। सी जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो गामा किरण पॉल बियार्ड, गामा किरण की बात करेंगे आपको पॉल बियार्ड, दृश्य किरण न्यूटन, अवरक्त किरण हर्शेल की, दृग किरण की खोज जो है मार्कोनी ने किया था। किसने? मार्कोनी ने किया था, मार्कोनी किया था। और आपको ये आप दिया हुआ है रोंटजन, रोंटजन की बात करेंगे तो एक्सरे की खोज किए थे। किसका? एक्सरे की खोज किए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ध्वनि की चाल समानता जल में कितनी होती है? जल में कितनी होती है? तो आपका हो जाएगा जल में ये होता है 1483 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है, 1483 मीटर प्रति सेकेंड होती है। बात करेंगे हाइड्रोजन में 1269 मीटर प्रति सेकेंड होती है, वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, पारा में बात करेंगे तो 1450 मीटर प्रति सेकेंड होती है, और लोहा में बात करेंगे तो 5130 मीटर प्रति सेकेंड होती है, कांच में 40 मीटर प्रति सेकेंड होती है। रक्त के थक्कों का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ये आपको किया जाता है सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपका उसका ऊष्मीय मान निम्न होता है। उसका ऊष्मीय मान नहीं बोल रहा है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसका ऊष्मीय मान निम्न होता है। अगला प्रश्न है काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? काओलिन की बात करेंगे, ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। एल्युमिनियम की और अयस्क की बात करेंगे तो बॉक्साइट, कॉन्ड्रम, काओलिन और क्रायोलाइट, ये आपका हो जाएगा एल्युमिनियम का। और नाइटर, कार्नेलाइट, ये बात करेंगे तो आपका पोटेशियम का हो जाएगा। किसका? पोटेशियम का हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी है? तो वर्ग की संख्या 18 है, आवर्त की संख्या 7 है, ठीक है, आवर्त की संख्या 7 है। सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल का मान कब दिया गया था? तो सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल मान की जो है 1909 में दिया गया था। कब? 1909 में दिया गया था। 7 से अधिक होने पे आपका क्षारीय, 7 से कम होने पे अम्लीय एवं 7 रहने पे उदासीन होता है पीएच विलयन का मान होता है। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, समसूत्री, अर्धसूत्री एवं असूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री, अर्धसूत्री एवं असूत्री विभाजन। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार होता है? तो गंजापन के लिए होता है आपका कौन सा? टीनिया कैपिटिस। कौन? टीनिया कैपिटिस गंजापन के लिए जिम्मेवार होता है। अगला प्रश्न है कि चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? तो ये आपका ग्रेमिनेसी कुल का पौधा हो जाएगा, ठीक है, जबकि लहसुन, प्याज आदि ये सब लिएसी कुल का है, ठीक है। बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो ये हो जाएगा आपका जिब्रेलिन हो जाएगा। जिब्रेलिन बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है। और पौधे को कोशिका विभाजन कौन कराता है? तो ये साइटोकाइनिन करता है। और पौधों में जो वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, यानी कि वृद्धि नियंत्रित जो करता है वो आपको ऑक्सिन करता है। कौन करता है? ऑक्सिन करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है? देखिए यहाँ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको बकरी हो जाएगा, ठीक है, बकरी हो जाएगा। बकरी शाकाहारी होता है।
प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया है था? तो ये किया गया था आपको रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा राइबोसोम का नामकरण किया गया था। समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। यह विभाजन कायी कोशिका में होता है, या इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है। यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा गलत हो जाएगा। सॉरी, एक सेकेंड, इसमें क्या दिया हुआ है कि यह विभाजन नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं। यह विभाजन कायी कोशिका होता है, सही है। इसमें बहुत कम समय लगता है, ये भी सही है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है, ये भी आपका सही है। ठीक है, इसलिए हमारा 89 का जो हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, ये हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन, सॉरी पेप्सिन हो जाएगा। ठीक है, पेप्सिन हो जाएगा। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय की बात करेंगे तो ये ब्रुसेल्स में, कहाँ? ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो ये आपको 3 बार मिल चुका है। कितना? 3 बार मिल चुका है। कब कब मिल चुका है? रेड क्रॉस की स्थापना की पहले नंबर बात कर लीजिए तो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? आपको स्थापना की बात करेंगे तो 1863 में ये स्थापना हुई थी। और 3 बार नोबेल पुरस्कार जो मिला था 1917 में मिला है, 1917 में, 1944 में मिला है और आपको 1963 में मिला है। 3 बार मिला है, 17, 44, 63 में, और 63 की बात करेंगे 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मांडी झागोर की बात करेंगे तो ये गोवा से संबंधित है। किससे? गोवा से। मांडी, झांगोर, खोल, ढकनी आदि नृत्य जो है ये आपका गोवा से है। बीसी राय पुरस्कार, बीसी राय यानी कि बिधान चंद्र राय, ठीक है, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। द कंपनी ऑफ वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है? द कंपनी ऑफ वोमेन पुस्तक के लेखक ये हैं आपका खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह है। अगला प्रश्न है आपका मैथ से प्रश्न है। ठीक है, मैथ में क्या कह रहा है देखिए, कुछ बता देते हैं, बाकी बाद अगर बोलिएगा आप लोग तो सॉल्यूशन भेज देंगे। 36 रुपया प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया प्रति लीटर हो जाए? कुछ नहीं है, एकदम आसान है ये प्रश्न। देखिए यहाँ पे लिखेंगे मिल्क, यहाँ पे लिखे हम वाटर। ठीक है, कितना रुपया कह रहा है? 36 रुपये, 36 रुपये कह रहा है। और इसका कितना, मिल्क का कितना है? 36 रुपये। वाटर का कितना है? नहीं पता, 0। ठीक है, 0। इसका ऐसा फार्मूला है बनाने का। और इसमें क्या कर रहा है? संयुक्त मिश्रण, दोनों का अनुपात मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28, दोनों को मिला देंगे तो कितना? 28। ठीक है, 28। उसके बाद हमको निकालना है, इसको गुना करेंगे ऐसे, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 36 हो जाएगा। आपको कितना हो जाएगा? सॉरी, गुना नहीं करना, सॉरी, इसमें माइनस करना है। एक सेकंड, आपको इसमें माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है? माइनस करना है। ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर, ये हो गया आपका 36 रुपया, ये हो गया 0 रुपया। इसको यहाँ पे कर देंगे, ये हम करेंगे यहाँ। ठीक है, अब इसको करना है 28 हो गया, और यहाँ कितना आ जाएगा आपको? माइनस करना है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। आप इसको काट लीजिए। ठीक है, इसको काट लीजिए आप। यहाँ पे हो गया 7, 7 चौक 28, 4 दूना 8, 7:2। कितना आया आपका? 7:2। मिल गया ना आंसर? डी नंबर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए इसमें क्या कह रहा है? ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलाकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम को छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा? इसको बना लीजिएगा आप लोग, ऐसे बोलिएगा तो बना देंगे, मतलब भेज देंगे, लेकिन इसमें सादा पेज भी नहीं है तो थोड़ा सा हो जाता है ये, और हाथ से लिखने में भी नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कितना नंबर? यह हो जाएगा आपका 11 दिन आंसर। ठीक है, 11 दिन आंसर हो जाएगा। और 98 की बात करेंगे
98 की बात करेंगे तो ये दिया हुआ है, वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरी संख्या से भिन्न संख्या हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 हो जाएगा। इसको कैसे बनाया गया है देखिएगा, ये बनाया गया है आपको बहुत थोड़ा सा टफ है ये, ठीक है ना। इसमें ऐसे बनाया गया है, फिर इसको ऐसे करिएगा, आपको प्लस कर देना है 18, उसके बाद आपको 180 आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको 99 दिया है, लुप्त संख्या को ज्ञात करिए। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, ये भी आपको उसी पैटर्न से माइनस करके बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका, इसमें आंसर हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। कितना? 46 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक और है, देख लीजिए। इसको 46D नंबर हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, तो इसमें आपको 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। चलिए, इसी के साथ हमारा आज सीट नंबर 3 समाप्त हुआ है। ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं 1 और 2 जाके देख लीजिएगा। और एक चीज़ आप लोग जरूर करिए, जब भी कभी भी सेट बनाइए उसको एक्सप्लेनेशन को ज़रूर पढ़िए। ठीक है, उससे बहुत इम्प्रूव होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस सेट को बंद करते हैं। सभी को जय हिंद।